की ओर से पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मैं गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूं। इसमें 1 किलो टमाटर है, 1 किलो अदरक है, 1 किलो लहसुन है और 1 किलो हरी मिर्च है। इस बास्केट की जो कीमत है वो 1070 रुपए है। ऐसे में अन्य पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है? किसी को गिफ्ट करना है तो इसी तरह की बास्केट गिफ्ट कर दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत ने और क्या कुछ कहा वो आप देखिए। आपकी आंखों में धूल झोंककर आपकी जेबों पर डाका पड़ रहा है। वजन घटाया जा रहा है पैकेटों का, और या तो दाम वही रखा जा रहा है या दाम बढ़ाया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देती हूं। ये बिस्किट का पैकेट आपको याद होगा, पार्ले जी का पैकेट है। गांव शहर देहात कहीं भी जाइए, ये छोटा पैकेट खूब बिकता है। ये छोटे पैकेट का दाम 5 रुपए, लेकिन अब ये 50 ग्राम का हो गया है। पहले ये 80 ग्राम का था। 30 ग्राम कम कर दिया गया, दाम वही रखा गया, तो ये बिस्किट बड़ा महंगा हो गया। ये चाय की पत्ती है, पहले 50 रुपए में 250 ग्राम मिलती थी, अब 70 रुपए में 200 ग्राम मिल रही है। ये चाय की पत्ती है। जब हम लोग की तरफ गांव जाते हैं तो लोग बिस्किट का पैकेट और चाय जरूर खिलाते हैं। चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे। ये 30 ग्राम कम कर दिया, दाम रखे। ये 50 रुपए का मिलता था 250 ग्राम, अब 70 रुपए का, और वजन 200 ग्राम। ये नमकीन के कुछ पैकेट में लाई हूं। 10 रुपए में पहले 65 ग्राम नमकीन बिकता था। ये पैकेट है आप लोग के सामने। अब 10 रुपए में 32 ग्राम नमकीन बिक रहा है, मतलब आधा कर दिया। 33 ग्राम इस नमकीन के पैकेट को कम कर दिया गया। आपको लगता है बिक तो अभी 10 ही का रहा है, लेकिन आप आधे नमकीन के दाम के अब वही 10 रुपए दे रहे हैं जो पहले आप 65 ग्राम के देते थे, अब 32 ग्राम के दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या सरकार को इसका पता नहीं है? सरकार सब जानती है, सरकार को सब कुछ पता है। और नहीं, ये सिर्फ बारिश के कारण सीजनल नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी है कि सरकार से संभालने चीजें संभल नहीं रही हैं। सब्जी ही नहीं, दाल भी दूभर हो गई है। 1 मिनट को चलिए कह दे गरीब आदमी कि चलो सब्जी नहीं खाएंगे, दाल रोटी खा लेंगे, दाल भी दूभर है। अरहर और उड़द की दाल इतनी महंगी है कि जो मार्केट में अरहर की दाल 72 से 75 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 160 से 170 के बीच में है। उड़द की दाल 30 रुपए महंगी हुई है 1 महीने में। अरहर की दाल में 1 महीने में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1-2 रुपए नहीं, करीब करीब 50 रुपए की। दाल और सब्जी चलिए आदमी कम खाएगा, सोचेगा थोड़ा मसाला वसाला ऐड कर दे तो बात बन जाएगी। जो जीरे का छौंक लगता है, वो जीरे का दाम आपको पता है क्या है? अभी 800 रुपए किलो है जीरा इस समय। 800 रुपए किलो जीरा बिक रहा है। वो जीरा जिसमें तड़का लगा के थोड़ा गरीब आदमी का और मध्यम वर्ग का खाने का स्वाद बढ़ जाता है। उस जीरे में 200 रुपए किलो, 200 रुपए प्रति किलो का इजाफा 1 महीने के अंदर हुआ है। 800 पे दाम पहुंच गया है। ये जीरा कभी 200-250 रुपए पे बिकता था। आपकी आंखों में और जेडीएस और बीजेपी गठबंधन के खबरों पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा है कि केंद्र के फैसले के बारे में मुझे पता नहीं और मैं कुमारस्वामी से चर्चा करूंगा कि हमें इस सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। इसके लिए मैं तैयार हूं और हम भविष्य में इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, केंद्रीय नेतृत्व ही निर्णय लेगा। I don't know about the future of the decision of the center. I will discuss with Kumaraswamy also. So we are all together. We must fight this government. For that I am ready. Only our central leaders with Kumaraswamy also. We are together. We are going to fight against the corrupt government in future. Thank you. और सपा प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे हैं, जहां सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय गंगा सिंह यादव को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद महाराष्ट्र में एनसीपी टूटने पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा इस तरह का प्रयोग करती रही है। भाजपा हमेशा कहती रही है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ देकर
आप अपने साथ ले जाते हैं? क्या पद देकर उनको लाभ के सपने दिखाकर उन्हें तोड़ना, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? बीजेपी हमेशा इस तरह के प्रयोग करती रही है। हमें आपको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि बीजेपी जो हमेशा ये बात कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखा करके अपने साथ लाया जा रहा है? क्या पद देने की बात कह करके उन्हें सपने दिखा करके, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और जनता जो जनादेश देती है उसका अपमान करने का काम अगर कोई करता है, भारत की राजनीति में अगर किसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और लगातार इस तरह का प्रयास वो करते रहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है। इस और सांसद संजय राउत ने महामंथन के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बैठक में उठाए गए मुद्दों की जानकारी दी है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र समेत पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है, हमने उस पर आज बैठक में चर्चा की है। लोकसभा चुनाव पर और यूसीसी पर चर्चा की गई और ऐसे में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एमबीए के बैनर में एक साथ होने का भी उन्होंने संदेश दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। उसका क्या देखिए, आज मीटिंग हमारी जो है उद्धव ठाकरे साहब की लीडरशिप में मीटिंग हो गई, पार्टी चीफ। इसमें हम सभी शिवसेना के नेता थे, हमारे विधायक थे, हमारे एमपीज थे। और जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जो राजनीति बीजेपी की चल रही है उसके ऊपर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में उसका क्या परिणाम होगा, उसका ऊपर चर्चा हुई। और इस संकट और संघर्ष से हमको कैसे आगे जाना है, उस बारे में मार्गदर्शन हुआ। लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई, यूसीसी के बारे में चर्चा हुई। माननीय उद्धव ठाकरे जी का जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एक हम राज्यव्यापी एक दौरा यानी टूर हम बना रहे, उस बारे में चर्चा हुई। चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी, चाहे शिवसेना, हर संकट में, हर संकट के घड़ी में ये तीनों पार्टी महाविकास आघाड़ी के बैनर में एक साथ है। महाविकास आघाड़ी की अगली मीटिंग कब हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि शरद पवार अकेले पड़ गए हैं? आप शरद पवार अकेले नहीं पड़ गए, हम उनके साथ हैं और वो मजबूत है। पवार साहब को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, पहचानता हूँ। शरद पवार साहब ये बाला साहब ठाकरे जैसे ही है, अभी कभी भी अपने आप को अकेले महसूस नहीं करते। और एनसीपी टूट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उमर का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, पिछले कई सालों में हमने देखा है कि कोई ऐसी रियायत नहीं है जहां विपक्ष को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गोवा हो या कर्नाटक। अफसोस की बात यह है, लेकिन सब जगह यही हो रहा है। अफसोस की बात है ना, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों में तो हम ये देखते आए हैं। शायद कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां पे ऑपोजिशन को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है और हर पार्टी को कहीं कम कहीं ज्यादा इस चीज के लिए निशाना बनाया गया है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह, कर्नाटका हो, हर जगह हम ये देखते हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो पुरानी पार्टियां हैं उनको तोड़ के यहाँ नई पार्टियां बनाई गई जो कि बीजेपी के ज्यादा करीब हैं। और चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी है। उनका यह कहना है कि जहां तक क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि देशों के बीच सहयोग के लिए कनेक्टिविटी बेहद आवश्यक है, परंतु ये भी जरूरी है कि कनेक्टिविटी किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन न करे। दरअसल भारत ने आज शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और बैठक में चीन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
देखिए, जहाँ तक संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रश्न का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा और आप सबने सुना भी होगा कि जहाँ तक कनेक्टिविटी का मुद्दा है, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एससीओ मेंबर स्टेट्स में आपस में सहयोग और सहकार्य के लिए कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि कनेक्टिविटी किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को वायलेट ना करे। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। ये भारत की पोजीशन पहले भी रही है, चाहे वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हो या बीआरआई के संदर्भ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट पाठशाला का उद्घाटन कर जनता को संबोधित किया है। सीएम योगी ने कहा है कि विगत 6 सालों में उत्तर प्रदेश ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई। 2017 के पहले बदहाली से जो स्कूल बंदी के कगार पर थे, आज उनका कायाकल्प हो चुका है और आज शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कार का सपना साकार हुआ। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से नगर क्षेत्र के करीब 58 और चरगवा ब्लॉक के 68% स्कूलों में एलईडी टीवी, गणित और अंग्रेजी किट से आच्छादित किया गया है। मुख्यमंत्री ने 5 स्कूलों के शिक्षकों को खुद अपने हाथों से टीएलएम किट भी प्रदान की। साथ ही संपर्क फाउंडेशन की पत्रिका का भी विमोचन किया गया। ध्यान देना पड़ेगा और शिक्षा को न केवल संसाधनों से भरपूर करना पड़ेगा, बल्कि उसको तकनीक से युक्त भी करना पड़ेगा और प्रयास करना होगा कि सभी लोग मिलकर के जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। और आज वो परिणाम हम सबके सामने है। 1,91,00,000 बच्चे वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यानी 1,34,00,000 से बढ़कर के 1,91,00,000 बच्चे वर्तमान में पहुंचे हैं मात्र 6 वर्ष के अंदर। और ये संख्या तब है जब लगभग 3 वर्ष कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए देश और दुनिया ने व्यतीत किए। सीतापुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर रामकोट के बीहट गौड़ गांव में सड़क पर एक युवक का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला है। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये घटना बीती रात की बताई जा रही है। जब शौच करने के लिए ग्रामीण पहुंचे तो उन्होंने 45 वर्षीय इस युवक को खून में लथपथ अवस्था में देखा। उसके चेहरे पर धारदार हथियार से गहरे निशान थे और मृतक युवक की शिनाख्त मुंशी के रूप में की गई है। आज दिनांक 4/7/2023 को प्रातः करीब 6:30 बजे थानाध्यक्ष रामकोट को एक व्यक्ति मुंशी, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है, जो पाताबूझ पीएस मोहाली का रहने वाला है, के शव थाना रामकोट क्षेत्र के बिहड़गढ़ गांव के रेस के बाग में मिलने की सूचना मिली। सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष रामकोट, क्षेत्राधिकारी नगर, मेरे एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट भी बुलाई गई है। प्रथम दृष्टया शव के स्थिति को देखते हुए यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। शव को पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। मिर्जापुर में स्टंट करते हुए कुछ युवकों को देखा गया, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा के द्वारा वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए और पुलिस ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि इस दौरान 3 वाहनों को सीज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियम अनुसार विधिक कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो, जिसमें मनी यादव अपने कुछ साथियों के साथ देखा गया है। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुकदमा कायम किया गया तथा उसमें कुल 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 3 वाहन को सीज किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रायबरेली में बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को लूटने का प्रयास किया है। केंद्र की संचालिका के विरोध पर और आसपास के लोगों के दौड़ने के कारण बदमाशों को वहां से भागना पड़ा। इस घटना की सूचना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मामला है जमुनापुर चौराहे के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र का। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और घटना को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। 3 लोग आए थे, मतलब आए थे पैसे निकालने। मुझसे कह रहे थे दीदी पैसा निकल जाएगा, तो हमने कहा हाँ निकल जाएगा।
और मतलब एक बैठे थे इधर साइड में और एक इधर बैठे थे, तो बोल रहे थे कि मतलब हमने कहा आधार नंबर दो, तो उसने कहा कि 1 मिनट दीजिए रुको हम मंगवा लेते हैं। फिर उसने फ़ोन किया, उसके बाद इधर जो बैठा था वो बैग लेके इधर आया साइड में, फिर वो मतलब बंदूक निकाली, बोला कि चिल्लाओ मत, मतलब जो रखे। भाजपा नेताओं में तेज तर्रार कहे जाने वाले फायर ब्रांड नेता पूर्व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा से भागे हुए नेता मनोज श्रीवास्तव ने राष्ट्रवादी मंच बनाया है। राष्ट्रवादी मंच को इमामगंज वार्ड में विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत मनोज श्रीवास्तव ने मंच से पूरे महफिल के सामने मिर्जापुर भाजपा जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के ऊपर स्कूलों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी लड़ाई राष्ट्रवादी मंच बखूबी लड़ेगा। बाहर से आए हुए यहाँ के सांसद और मियां बीवी की जो पार्टी है उसके इशारे पे इसी विद्यालय की जमीन कब्जा की गई है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इस विद्यालय के प्रबंधक लगभग 1.5 साल से इस विद्यालय की जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज सत्ता के गलियारे में किसी को सुनाई नहीं पड़ रही है। बाहर से आए हुए यहाँ के सांसद तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने सीएम केजरीवाल पर आरोप भी लगाया कि दिल्ली के विकास के दुश्मन है वो, और उन्होंने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल को दिल्ली के हिस्से का पैसा देने से इनकार कर दिया। दरअसल मनोज तिवारी ने आरोप लगाते हुए ये भी कह दिया है कि सीएम केजरीवाल ने ये साबित कर दिया है कि जो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि दिल्ली के मतदाताओं के साथ गद्दारी है। ये बहुत ही शर्मनाक है अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली के विकास के इस प्रकार से दुश्मन बन जाते हो। आज दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, आप इसको दिल्ली का हिस्सा देने से इनकार करके दिल्ली को सजा क्यों देना चाहते हो? आप लगातार पहले भी, याद है, मेट्रो के 4थे फेज के लिए भी आपने पैसा नहीं दिया। प्रगति मैदान टनल भी नरेंद्र मोदी जी को स्वयं बनाना पड़ा। आप दिल्ली से किस बात का बदला चुकाते हो? आज आपने सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ा होकर बोल दिया हम नहीं देंगे, और आपको कितनी सुननी पड़ी? आपको बुरा लगा होगा ना, जब आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी मिलती है कि एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने को तो पैसे हैं आपके पास, अब आपको हिसाब भी देना पड़ेगा। आप गुस्सा भी हैं क्योंकि आपके साथियों का बिल नहीं हो पा रहा है। वो बीजेपी के पास नहीं है, वो कोर्ट के पास है। दिल्ली से इस तरह का बदला चुकाना बंद करिए। वो समय बहुत करीब है जब आपको इस लायक भी नहीं दिल्ली छोड़ेगी कि अब आप दिल्ली के लिए कोई फंड रिलीज करें। ये बहुत ही शर्मनाक है अरविंद केजरीवाल जी। आप और अपने 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने हवाई पट्टी पर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में हेरफेरी को लेकर उन्होंने आरोप लगा दिया है और आरोपों के बारे में कहा गया कि भाजपा ने कर्नाटक में भी बहुत से फर्जी वोटर बनाए थे और बहुत से डिलीट किए थे। यही कलाकारी यहां कर रहे हैं और हम इस ओर पूरा ध्यान देंगे। कर्नाटक में भी बहुत सारे फर्जी वोटर बनाए थे और बहुत सारे वोटर डिलीट किए थे। वही कलाकारी उनकी यहाँ भी है। इस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। वोटर लिस्ट की पूरी स्क्रूटनी करेंगे। शिवराज सिंह तो माहिर है, वो तो झूठ तो खुद बोलते ही है।
और दूसरों से भी झूठ बुलाने में वे माहिर हो गए। क्या लगता है आपको, आपके पक्ष में माहौल है? देखिए, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेगी। भाजपा और हापुड़ के कोतवाली नगर क्षेत्र के काली मस्जिद मोहल्ला ब्रह्मनान में रविवार की देर शाम को भैंसा बुग्गी खड़ी करने को लेकर दो समुदाय के बीच फसाद हुआ। फसाद में वांछित 4 फरार पत्थरबाजों पर पुलिस ने अब 10-10 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। नागरिकों से भी अपील की गई कि फरार पत्थरबाजों के संबंध में अगर कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत सूचित करे। 2 जुलाई की साढ़े 6 बजे मोहल्ला ब्रह्मनान काली मस्जिद के पास 2 पक्षों के बीच हुए पथराव के संबंध में कोतवाली नगर हापुड़ में 2 अभियोग पंजीकृत किए गए थे। उक्त अभियोगों के वांछित अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों के विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त अभियुक्त गण की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। 2 जुलाई की साढ़े 6 बजे बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।